नमस्कार। प्रस्तुत है परती परिकथा का 14वां भाग। इसके पूर्व के और बाद के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। बबुआन टोले में भी पुकार पहुंचती है। सूरज की किरणों के साथ घर घर में परमादेव के आगमन की कहानी फैलने लगी। घर की बड़ी बूढ़ी पूजा प्रसाद की सामग्री जुटाने लगी। देव आखिर देव ही हैं, पूजा देने में जाति नहीं जाती। भूमिहार टोली के मनमोहन बाबू की चाची गला फाड़कर चिल्ला रही है। मनमोहन बाबू से झगड़ रही है। तुम देवी देवता नहीं मानते, मत मानो। भोर भोर मुंह से अंग्रेजी गाली क्यों निकालते हो? जानती कि इस घर के पान फूल पर भी मेरा कोई हक नहीं तो मैं क्यों मरने जाती? आग लगे मेरे हाथ में, मैं क्यों फूल तोड़ने गई? 2 साल से मेरा बेटा बिछावन पर पड़ा है। दवा दारू की बात को कोई पूछता नहीं। परमादेव से बांक लेने जा रही थी। मनमोहन बाबू क्रोध से थर थर कांप रहे थे। कितने जतन से ऑस्ट्रेलियन जीनिया के कुछ पौधों को लगाया था। कल ही 3 फूल खिले थे। सुबह को चाची ने सभी पौधों के फूल और कलियों को नोचकर ठूंठ कर दिया। कॉमरेड मकबूल अपनी भाभी को समझा रहा है। परमा बाबा के बाप भी उठकर आए। बिना ऑपरेशन के बच्चा होना असंभव है, बिना D&C कराए। मकबूल के बड़े भाई नीलांबर झा को बुरी लगती है ये बात। अरे कितना विटामिन खिया खाएगी, और डॉक्टरों के पास जितने किस्म के विटामिन हैं A, B, C, D सब खा चुकी है। तुम्हारे कहने से बेचारी ने मुर्गी का अंडा खाकर धर्म भी भ्रष्ट किया, लेकिन कहाँ हुआ कुछ। मकबूल अपने बड़े भाई को समझाने की चेष्टा करता है। भैया, मैं विटामिन की बात नहीं करता, D&C यानी डाइल्यूटेशन एंड क्यूरिटेशन। मकबूल की भाभी अपनी मौसी के पास पूजा प्रसाद की टाली लेकर गहलोटा टोली की ओर निकल पड़ी संतान मांगने। दुहाय परमा बाबा, सब काम काज छोड़कर लोग गहलोट टोली की ओर दौड़ रहे हैं। सुनते हैं शुद्ध संस्कृत में बोल रहा है निरसु। सच? सच नहीं तो क्या? जरा जाकर देखिए। बाभन टोली के पंडितों से, ठाकुरबाड़ी के चौबे जी से वेद पुराण बतिया रहा है। आश्चर्य की बात है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के भी दौड़ रहे हैं। संतू सिंह का बेटा गुरबचन सिंह जिले की साप्ताहिक पत्रिका का निजी संवाददाता है। ऐसा न्यूज हमेशा हाथ नहीं लगता। गुरबचन इस संवाद को भारत भर के पत्रों में भेजेगा, कहीं उसके पहुंचने के पहले ही न उतर जाए परमादेव। जितन बाबू कहते हैं, मिस्टर रॉय, डोंट मिस इट, जरूर आइए। आग पर चलेगा, खोलते हुए दूध की हांडी में हाथ डालेगा, घी और सिंदूर पुते हुए बांस पर चढ़ेगा। भवेश को सलाह देते हैं, जितन बाबू, तुम्हारी मूवी किस दिन के लिए है? ले जाओ, घबराते क्यों हो? सुरपति और भवेश भागे गहलोटा टोली की ओर। सभी मनोकामना पूरी करते हैं परमादेव। तब तो जमीन की कामना भी पूरी करेंगे। ठीक बात, चलो मन की बात मन में ही रखो। घी और सिंदूर पुते हुए बांस पर चढ़कर परमादेव एक पांव के सहारे खड़ा है। ठट्टा समझते हो? चढ़े तो कोई ऐसे चिकने बांस पर? बस चढ़ी नाच वालों को छोड़कर और कोई चढ़ ही नहीं सकता। मनोकामना अपने मन में रखकर पूजा प्रसाद की डाली चढ़ा दो, फिर आंचल फैलाकर ऊपर की ओर देखो। परमादेव पूजा की डाली अपने माथे पर रखकर माथा हिलाएंगे। आंचल में सिर्फ अच्छत गिरे तो समझो कपाल खराब है, यदि फूल या फल गिरे तो मनोकामना पूरी समझो। 12-12 साल की काग बांझों को बच्चा दिया है परमादेव ने। अब तो लोगों को किसी बात पर प्रतीत नहीं। बैजू की बहू को याद है, आंचल में केला और अमरूद गिरा, दूसरे दिन सुबह से ही उसकी मितली आने लगी, उल्टी होने लगी। गले हुए कोढ़ी करिया सामू को परमादेव ने के बांक ने आराम किया। आतंक और कौतूहल भरी खबरें गांव में तेजी से फैलती हैं। एक मुंह से दूसरे कान में, दूसरे से तीसरे तक पहुंचते पहुंचते बात में एक हाथ की बढ़ोत्तरी हो जाती है। भक्ता के गह्वर में जब किसी बड़े देवता की सवारी होती है तो उस गह्वर में दूसरे देव देवी की आगमन की संभावना सदा रहती है। महिचंद रैदास की बेटी मलारी की देह रह रहकर सिहर उठती है। सुवंश लाल एकटक उसको देखे जा रहा है। मलारी की माँ ने पूछा, ऐसा कचमच क्यों कर रही है रे? कुछ नहीं, मेरा माथा चरखी की तरह चक्कर दे रहा है भैया। मलारी बाल खुरकर सिर हिलाने लगी हठात। ए देखो तो क्या हुआ इसको? क्या उस पर भी सवारी हुई? कौन देव? देव नहीं, देवी, देवी परमेश्वरी। लेकिन देवी परमेश्वरी रैदास की बेटी पर कैसे सवार हुई? रैदास है तो क्या हुआ?
आजकल आदमी को तो छुआछूत मानता नहीं, देव देवी क्या मानेंगे। कोई संभालो उसको, पूछो कौन देवी है। आगे मैया रो रही है, तब देवी परमेश्वरी नहीं है, दुलारी दाई है जरूर। दुलारी दाई को छोड़कर और कोई देवी रोती हुई नहीं आती गहवर में। सुनो सुनो रोदन का पद सुनो क्या कहती है। आगे मैया ओ कोई नहीं बरजे, कोई नहीं दूसरे, कोई नहीं डांटे, कोई नहीं रोके, कोई ना ही जाइए समझावे गे माई गो। हाय रे हाय, रो रही है दुलारी दाई, मिसर खानदान की कुल लक्ष्मी। इसी देवी के प्रताप से हर साल मानिक दियरा बोलते हुए देखता था। मिसर के मरने के बाद से ही रो रही है दुलारी दाई, लेकिन ऐसा रोदन तो कभी नहीं पसारती थी। आगे मैया ओ के करा लाए राखब सोना के कलशवा, के कर लाए जो गबर उपा के मंडिलवा, के कर पुन से मानिक दरिया ले सब गो मैया ओ। एक एक कर सभी औरतें रोने लगीं। परमादेव को भगतिया लोग दिशा मैदान कराने ले गए हैं। औरतें रो रही हैं, बड़ी करुणा भरी वेदना रोदन हो रही है। दुलारी राय, मिसर खानदान में जब से यह पगलवा हुआ है तभी से सब धर्म कर्म चला गया हवेली का। रोएगी नहीं? हाय हाय, कुकर्म से कुकर्म करने पर तुल गए हैं जित्तन बाबू। परमादेव का गहवर जोत रहे हैं। चक्कर पड़ती ही तो परमादेव की आसनी है, उसी को कट्टर से लेकर। मलारी की माँ ने अपनी बेटी को संभालने की चेष्टा की। देह झाड़कर दुलारी दाई ने उसको 2 रस्सी दूर फेंक दिया। तब सेमिया कमर कसकर आगे बढ़ी आई। दुलारी दाई को अखबार में समेटकर काबू में लाती है सेमिया। मलारी के घुंघराले लटों को चेहरे पर हटा दिया उसने, झुकी हुई गर्दन के ऊपर कर दिया दुलारी दाई। मलारी गौर मुखमंडल, आरक्त कपोल, झुकी पलकें, लाल पतले होंठ, आंखों की बारीक पंकिम, कर्र कच्च। फोटू हो रहा है फोटू। ए सब कोई मुंह बंद करो, नहीं तो सब दिन दांत दिखले रहेगा फोटू में। परमादेव का फोटू नहीं होगा। क्या कहता है होगा? होगा आग में चलने के समय। ठीक है ठीक है। दूर के गांव से लोग बैलगाड़ियों पर लद कर आए हैं। गाड़ी रखने की जगह नहीं है। करमू गहलौटा के दरवाजे पर। ऐ सुनो, अब जल्दी से अगिन सागर खोदो। परमा बाबा के पीछे पीछे आग पर कौन कौन चलेगा? नहा धोकर तैयार हो जाओ, फोटू होगा। अगिन सागर 5.5 हाथ लंबा, 1.5 हाथ चौड़ा और 1.25 हाथ गहरा अगिन सागर काठ की चैलियों को एक बूढ़ा अगिन सागर में सजा रहा है। परमा बाबा आते ही इसमें अपने हाथ से आग लगाएंगे। जब आग धू धू कर लहकने लगेगी, वे इस अगिनसार में खाली पांव प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद मान मनौती, सभी लोग मान मनौती करने आए हैं। 1000 डालियां, पूजा की सामग्री से भरी डालियां जमा हुई हैं। गहवर में अब जगह नहीं। अच्छत, चंदन, फूल, पान, केला, अमरूद, दूध, दही, सिंघाड़े, मखाने। जिसने डाली नहीं दी है वह डाली की कीमत 8 आना 4 आना हाथ में लेकर मनौती कर सकता है। दुहाय परमादेव, 10 बीघे जमीन का पर्चा यदि इस बार मिल जाए तो अगले साल 10 सेर अच्छत से भरी डाली गहवर में लेकर हाजिर। पाँ बीड़ेसिरी रेटट बीड़ी पाँव। गांव के पनवाड़ियों को खूब फायदा है। फोकट में एक मेला जैसा मजमा हाथ लग गया है। पसा खिल्ली पान पर लोग लूट टूट रहे हैं। अरे बाप, अब तो बिजली छटकाकर फोटू ले रहा है, छटक छटक। वीरभद्र बाबू, बस समझ लीजिए इस काम में भी छक्का हाथ मार दिया। अलबत्ता दिमाग है तुम्हारा, मैं मान गया लुत्तो। अब लुत्तो नहीं, आज से मैं तुमको लुत्तो बाबू कहूँगा। इसी को कहते हैं कूटनीति। वाह, लो पान खाओ। आज मैं खाली पान नहीं खाऊंगा, भाभी के हाथ की मिठाई। अच्छा अच्छा, आगे सुनाओ, और क्या क्या हुआ? होगा क्या? जो शेड्यूल था उसी के मुताबिक काम हुआ। जो जो सिखा दिया था निरसू को वही वही भका। कमिश्रा को क्या कहते हैं कहा जानते हैं? कहा कि तुम द्वितीयकार हो, सोलकन होकर तुम बाबू बबुआन के पक्ष में हो, तुम्हारा नाश होगा। गहवर से जाने के बाद परमादेव ने साफ साफ कहा, पड़ती तोड़कर मेरी आसनी को जिसने बर्बाद किया, मेरी छाती पर जिसने हल चलाया है, उससे बदला लो। ठाकुर बाड़ी में रामलला हैं, रामलला की पूजा करने वाले पुजारी की बात सुनो, कल्याण होगा। लुत्तो बाबू, बहुत अफसोस की बात है। मैं ऐसा जानता तो आज फारबिसगंज
नहीं जाता। यह तो देखने सुनने जोग तमाशा था, लेकिन ठाकुरबाड़ी के पुजारी पंडित सरबजीत चौबे को टैट कर दिया है या नहीं, इसके लिए आपको कहना नहीं होगा। उस पर पक्का पॉलिश चढ़ा गया है। थप थप दूसरे कमरे में ताली बजाकर अंदर बुलाया बिलभद्र बाबू की स्त्री ने। हलवा तो खिलाएगा, उसकी जूठी कटोरी कौन धोएगा? चुप चुप, धीरे धीरे लुत्तो बा, वह सुन लेगा तो क्या होगा। आज़ादी देवी देखो, समझो जरा, बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे आज़ादी देवी मत कहिए, मुझे उल्टी होने लगती है इस नाम से। छे, तो धोइएगा आप जूठी कटोरी। आज़ादी। ताजमनी सुरपति राय कल ही किसी बहाने नट्टिनी टोले की ओर जाएगा। ताजमनी के बारे में उसने अजीब अजीब बातें सुनी हैं। सुरपति उसको देखना चाहता है। एक झलक, भवेश कह रहा था उस दिन, पवित्र सुंदरता की साकार प्रतिमा। इसके बाद भवेश बाबू बुरी तरह तुतलाकर चुप हो गए थे। पवित्र सुंदरता? ओया हुआ हुआ हुआ, सियार बोलते हैं। दोपहर रात बीत गई। दूर दूर तक प्रतिध्वनि होती हुई बोली सियार की। तारा मंदिर की घन अंधकार अंगनाई में खड़ी है ताजमनी। 4 घंटों से खड़ी है, और एक पहर रात कटे तब वह यहाँ से लौट टलेगी। पिछले 3-4 रातों से बुरे सपने देखती है। जय माँ तारा। मंदिर में चिराग की मध्यम रोशनी में माँ तारा की मूर्ति काली काली काली, काले रंग का सागर, घनघोर अंधकार, लाल जीभ माँ तारा की, अड़हुल फूल की लाली। माँ हंसती है। जय माँ तारा। माँ तुम्हारी उल्लासिनी मूर्ति, यह मैं क्या देख रही हूँ? इतने दिनों का सपना पूरा हुआ। माँ हंसती है, किंतु ताजमनी कैसे हंसे? हंसते हंसते रोना पड़ा है बार बार। ओ माँ, मागो, मालकिन माँ ने अपना पहला बच्चा तुझे चढ़ाया था। क्या इसी दिन के लिए? तुम्हारा दिया हुआ बेटा मालकिन माँ का, उसका अमंगल कैसे देख सकेगी तू? और तुम तो सब कुछ जानती हो जगत जननी। मेरे जिद्दा को धन दौलत, जमीन जमींदारी की एक राई लोभ नहीं। 12 साल से इस पिटारी को कलेजे से सटाकर मैं अपने जिद्दा की मंगल कामना करती हूँ। मेरे माथे पर भेज दो सब दुख, साक्षी हो तुम। मालकिन माँ के आगे सत्य करने के बाद जिद्दा के चरण भी नहीं छू सकी हूँ आज तक। मैं आज जिद्दा की चरण धुनी लेने जा रही हूँ। 12 साल के बाद सत्य हो जाएगा। मालकिन माँ की पिटारी आज उसके बेटे को सौंपने जा रही हूँ। तू भी अपना आशीष भर दे इस पिटारी में। मौलश्री का एक पीला पत्ता टूट कर गिरा। ताजमनी अंधेरे में उस पत्ते को ढूंढने लगी। हाँ, यही पत्ता है। पत्ता नहीं, तुम्हारा आशीष है। बल दो, जिद्दा के सामने मैं पत्थर की मूरत बन जाऊं। सीख की बनी हुई उस छोटी सी पिटारी, जिसके अंदर भोजपत्र पर एक यंत्र लिखा हुआ है, दूसरे पत्र पर 5 चक्र अंकित हैं। श्री चक्र 1, श्री चक्र 2, एक गोमुखी रुद्राक्ष का दाना सिंदूर की डिबिया में, और चांदी का एक सिक्का जिस पर टेढ़ी मेढ़ी अरबी लिपि में लिखा है अलिफ लाम मीम। इस भाग में यहीं तक। आगे के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।